welcome back to the channel with a new topic of computer, class 2nd, chapter number 2, that is about parts of a computer. So students, in this session today, we will learn about the different parts of a computer which all together makes a computer system and helps to do different tasks. Alright, so let's start it. As you know that computer is an electronic machine, it consists of various electronic parts and all the parts of the computer together form a computer system. जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मीन्स वो क्या कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन करता है. बट इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो सभी मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. ऑलराइट, चलो. सो नाउ वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर सिस्टम. सो अब इस तरीके से आप अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में. लाइक वी हैव इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड अ प्रोसेसिंग डिवाइस. सो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग. And the devices which are helpful in sending the information to the computer are called input devices. What they're saying, वो सारी devices जिसके through information को कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, सेंड किया जाता है, कंप्यूटर को एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है, उन डिवाइसेस को कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस. ऑलराइट. Then the devices which allow us to receive the information from the computers are called output devices. And वो devices जिसके थ्रू आपको कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है इन रिटर्न, ठीक है, यानी कि आपको रिजल्ट मिलता है एट द लास्ट, उन डिवाइसेस को कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेज विच स्टोर द डेटा. अब वो डिवाइसेस कंप्यूटर के जिसके अंदर डेटा, फाइल्स सब कुछ स्टोर रहता है, दे आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. And the device that takes the information given by the input devices, does the work and send the result to the output device is called a processing device. And computer की वो particular device जो कि पहले जो information है जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करी गई थी, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या अपने अंदर इनटेक करती है, फिर उसके बाद उसमें वर्क करती है, प्रोसेसिंग वर्क को करेगी एंड फाइनली रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस तक भेजती है. उस डिवाइस को कहा जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस. All right. See, they have given you some examples. This is keyboard. It is a type of input device. CPU is a processing device and monitor is the output device. We will discuss about them in our in further classes also and also in these further chapters only. So see, all the parts of a computer perform different functions and are connected with cables. जितने भी कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स है सभी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड ये कंप्यूटर के साथ केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. सो नाउ हेलो चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिवाइसेस व्हिच आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर. अब हम उन सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ केबल वायर के थ्रू अटैच्ड होती हैं. नंबर 1 वी हैव इनपुट डिवाइसेस. सो कौन सी डिवाइसेस थी इनपुट जिनके थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर करी जाती है. नंबर 1 वी हैव कीबोर्ड. कीबोर्ड इज यूज्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर. दिस इज कीबोर्ड एंड इसके थ्रू हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज को राइट यानी कि लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज अ कीबोर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इसके अलावा कीबोर्ड का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए. एंड द बटन्स ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जो बटन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड कीज, जिनको प्रेस करके कंप्यूटर पे राइट किया जाता है, लिखा जाता है. देन वी हैव माउस. दिस इज द माउस. सो माउस के थ्रू आप क्या करते हो, यू सिलेक्ट एन आइटम शोन ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे जो एक आइटम आपको दिख रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. माउस में यूजुअली 2 बटन्स होते हैं एंड एक स्मॉल व्हील होती है बिटवीन द 2 बटन्स, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल व्हील ऑल्सो. Alright, and mouse is also an input device only. Then we have scanner. Scanner क्या है? This is the scanner. And इसके थ्रू आप pictures, text and images को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं. Work done by a scanner. एक स्कैनर के थ्रू जो वर्क किया जाता है it is called scanning. Then we have what? Microphone. Now this is known as microphone. इसे कहा जाता है microphone and it has a mic to record. इसमें क्या होता है, एक mic होता है जिसके थ्रू आप अपने voice को and songs को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हो. So these were some of the input devices and now we will talk about some output devices also.
So the number one output device we have monitor. This is the monitor which looks like a television. किसकी तरह? एक television की तरह monitor दिखता है. It displays all the work done on the computer. जितना भी work आप computer पे कर रहे हो, वो सारा का सारा work आपको monitor पे display होगा. और इसीलिए monitor को हम VDU, that is Visual Display Unit भी बोलते हैं. Then we have printer. This is your printer. It is used to print the result of your work on a paper. जो work आपको दिख रहा है on the screen, monitor screen, उसको पेपर पे प्रिंट करने के लिए आप किसका प्रिंटर का यूज करते हो. इवन हम प्रिंटर के थ्रू ड्राइंग्स को भी प्रिंट कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव दीज स्पीकर्स. स्पीकर्स का यूज किया जाता है टू लिसन टू म्यूजिक. ठीक है, कंप्यूटर पे म्यूजिक साउंड्स को सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज करते हैं. देन वी हैव दीज हेडफोन्स and it is used to listen to music and sound by putting it on your ears so that no one can disturb. So headphones का भी यूज स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, म्यूजिक के साउंड्स को सुनने के लिए ही किया जाता है. बट इसे आप क्या करते हो, इसे आप अपने ईयर्स के ऊपर पुट करते हो सो दैट केवल उस म्यूजिक के साउंड को आप ही सुन सके, कोई अदर पर्सन आपके नियर बाय डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, एंड पब्लिकली कोई म्यूजिक सुनना है सो यू विल यूज दीज स्पीकर्स. चलो, so these were some of the output devices. Now next we come to storage devices. So number one we have hard disk. This is the hard disk जो कि आपके CPU के अंदर होती है. And all the work on computer, जितना भी work computer पे किया जाता है वो सारा hard disk में ही stored रहता है. Second storage device we have CD. This is the CD known as compact disk. ठीक है, इसके अंदर आप information को store करते हो like games, movies, songs, etc. Then we have pen drive. This is the pen drive, a kind of storage device only. And इसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन को यानी कि गेम्स, मूवी, सॉन्ग जैसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. बहुत छोटी सी स्टोरेज डिवाइस है, इजीली कैरी किया जा सकता है इसे. ठीक है, यू कैन इवन कीप इट इन योर पॉकेट ऑल्सो. ठीक है, चलो. Now the last we have what? Processing device. अब बात करते हैं processing device की. So we have this CPU as a processing device. ठीक है, इसे बोलते हैं Central Processing Unit. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू का काम है कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना. जितने भी बाकी सारे डिवाइसेस थी कंप्यूटर की जो कि अटैच होते हैं उसके साथ, उन सभी को भी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इज अ फंक्शन ऑफ द सीपीयू ओनली. ऑलराइट, सी A keyboard contains more than 104 keys. Very important. Keyboard के अंदर more than 104 keys होती है. माउस को स्टूडेंट्स पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है. प्रिंट आउट ऑफ अ प्रिंटर. ठीक है, प्रिंटर के थ्रू जो पेपर पे प्रिंट आउट आप बाहर निकालते हो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. एंड प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्रिंटर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स एंड द अदर इज कलर्ड प्रिंटर्स. Alright, so the chapter is completed over here. These were some of the different parts or the devices of a computer which all together helps a computer to do work very efficiently. Alright, so let's meet in the new session of the computer class only. So till then keep going well and thanks to everyone.